ओम शांति। ज्ञान सागर बाबा ने हमको अखूट ज्ञान का खजाना दिया है, जो हम जीवन में धारण करते हुए एक खजाना विश्व की अन्य आत्माओं को, हमारे भाइयों को भी वो खजाना हम बांटते रहे, यही शुभ भावना रहती है। अभी गीत भी सुना कि ज्ञान सागर की ज्योति सबकी ज्ञान, बाबा ज्ञान सागर है, ज्ञान सूर्य है, आकर के ज्ञान की रोशनी दे करके सबकी ज्योति भी जगाई। हम सबकी ज्योति जगाई है, तो हम चाहते हैं कि हम भी सारे विश्व में ज्ञान का दिव्य प्रकाश फैलाते हुए सबके जीवन में से अज्ञान अंधकार दूर करते हुए सर्व आत्माओं की भी ज्योति जगाने के निमित्त बने। तो वैसे हम सुनते तो रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब पुराने होते हैं थोड़ा, तो समझते हैं कि हमने बहुत कुछ सुन लिया। ज्ञान सुनते सुनते थोड़ा थोड़ा क्या होता है, चलते चलते बहुत सुन लिया, बहुत पढ़ लिया, चलते चलते थोड़ा थकावट आती है, माना या तो सुस्ती अलबेलापन आता है। तो एक बात, या तो जो नए हैं, जो बाबा के बच्चे नए नए, तो सुनते रहते हैं, फिर भी कई बार ये होता है, संकल्प आता है कई बच्चों को, जो वो कहते हैं कि भाई इतना पूरा याद नहीं रहता है, वह दूसरों को सुना नहीं सकते हैं। तो ये दोनों ही स्टेज से ऊपर हम जावे। भागते कितना भी सुना, लेकिन बाबा का मंत्र है अच्छी तरह पढ़ना है और पढ़ाना है, सुनना है और सुनाना है। अनाउंसमेंट है, जिन भाई बहनों ने सौगात नहीं ली है वे कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचे। अभी भी चल ही रहा है सौगात का प्रोग्राम। तो यही है कि आगे बढ़ना है और सबको आगे बढ़ाना है। तो मतलब पुरुषार्थ में थकना नहीं है, और यही रहे कि कैसे हम इस कारण से थकावट ना आवे, अलविलापन ना आवे पुरुषार्थ में। तो उसके लिए, क्योंकि हम ज्ञान को रमणीकता से जीवन में धारण करते हैं, तो फिर वो नहीं रहता है। क्योंकि एक तो पहले ऐसे तीन बातें सुनाएंगी, जो हमारे पुरुषार्थ में, बाबा तो कहते बच्चे पुरुषार्थ से पुरुषार्थ ही नहीं पर सदा तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में रहना है। ऐसे नहीं कि चलते चलते ठंडे हो जावे। कि बाबा कहते हैं उड़ती कला का समय है, उड़ना है, उड़ाना है, उसके बदले कहीं रुकती कला ठहरती कला में ना आ जावे। सदा ही उमंग उत्साह बना रहे। हमारा मुख्य तो है ही है ज्ञान और योग। पढ़ाई के दो मुख्य पहले सब्जेक्ट हैं। जितना नॉलेजफुल इतना पावरफुल, और ज्ञान की गहराई है योग है। जितना योग युक्त रहते हैं, योगी हैं, उतना ज्ञान योग के आधार से हमारी धारणा भी परिपक्व होती है, और फिर धारणा मूर्त है तो सेवा तो है ही है। तो पहले तो हम पढ़ाई का ज्ञान की बातें हैं जो बताई, कैसे ज्ञान को जीवन में अच्छी तरह धारण करे। सो भी बहुत ही इजी, रमणीकता से, क्योंकि हमारा कहते ही हम सहज ज्ञान, सहज योग, तो सहज है तब तो है ना। परंतु कभी कभी लगता है कि जितना बाबा चाहते हैं उतनी वो ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान की गहराई हो, जो हम इतनी खुद भी नॉलेजफुल होकर औरों को भी इतना नॉलेजफुल बनावे। अर्थात बात है अंधों की लाठी बनो, दूसरों को तीसरा ज्ञान नेत्र देवे। तो एक तो जो हम बुद्धि में ये महत्व रहे, सवेरे से लेकर के हमको पढ़ाने वाला कौन, और हमारी पढ़ाई का लक्ष्य क्या है। जब हम ये बुद्धि में रखते हैं कि
जो सुप्रीम टीचर जो है बाबा, हमको इस गीता ज्ञान राजयोग से हमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए आए हैं। इतनी ऊंची पढ़ाई है। तो सवेरे भी जब हम अमृत बेले के बाद जब हमारा मुरली का समय है, पढ़ाई का समय है, उस समय भी हम उसी रूप से बैठते हैं कि श्री बाबा हमारा सुप्रीम टीचर है और अभी हमको कितना दूर देश से पढ़ाने के लिए आए हैं, है ना। तो बाबा का आह्वान करते बैठते हैं कि बाबा स्पेशली मेरे लिए परम धाम से मुझे पढ़ाने के लिए आए हैं। भले बैठे हैं सभी, लेकिन मैं बाबा का स्पेशल स्टूडेंट हूं ना, क्योंकि कई बार होता है पढ़ते भी हैं फिर स्पेशल ट्यूशन लेते हैं। तो हमारा कोई अलग बाबा स्पेशल ऐसे ट्यूशन नहीं देते हैं, परंतु जब हम पढ़ते हैं उस समय भी कई बार जैसे अव्यक्त बाप दादा कहते हैं कि सभा में तो हजारों बच्चे बैठे हैं, फिर भी कभी कभी सब बच्चों को खुश करने के लिए कहते हैं कि ऐसे ही समझो कि पब्लिक में बाबा आपको पर्सनल आपसे मिल रहे हैं। बैठे हैं पब्लिक में, परंतु ऐसे ही समझे बाबा मुझे स्पेशल पढ़ा रहे, प्राइवेट मुझे पढ़ा रहे हैं। और ऐसे जब उसी समय जब इसी स्मृति से बैठते हैं कि मैं बाबा रूहानी टीचर हैं, मैं रूहानी स्टूडेंट्स हूँ, बाबा का लाडला स्टूडेंट्स हूँ, मुझे इस पढ़ाई से क्योंकि बात कहते हैं ये तो अभी की बात नहीं, अब भी बाबा ने इतना ऊंचा ज्ञान देकर के सोचे तो हमको क्या से क्या बना दिया, कहां से उठाकर कहां बिठा दिया। और बागते यही पढ़ाई तुम्हारे साथ जाने वाली है, जिस पढ़ाई से तुम जन्म जन्म ऊंच पद पाएंगे। तो बुद्धि में स्मृति रहने से, अटेंशन से हम पढ़ेंगे सुनेंगे। क्योंकि आप सोचो जब एक ज्ञान मिला, रोशनी मिली, बाबा ने समझ दी, तो उससे देखो कितना जीवन परिवर्तन हो गया, है ना। पहले अज्ञान में थे, ज्ञान मिला तो देखो बाबा ने उस ज्ञान के आधार से ही तो हम कहते हैं ना, हम शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। और जितनी ज्ञान की गहराई, ज्ञान योग के पंख शक्ति कहो तो उतना बागते हमको ब्राह्मण सो फरिश्ता बनाया। सो आज फरिश्ता है, कल ही जाकर हम देवता बनेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। तो उस रूप से भी कहो। दूसरा देखो बाबा ने हमको कहां से उठाकर कहां बिठा दिया, क्योंकि बाबा ही, जो बाबा हमारे फादर है, माता पिता है, तो श्री बाबा ही हमारे पिता भी हैं, पर वो ही हमारे बाप शिक्षक बनकर हमको प्यार से पढ़ा भी रहे हैं। तो पहले तो बाबा ने हमको अपना बना करके देखो कहाँ कलयुग नर रौरव नरक में पड़े थे, तभी संगम युग वासी बना दिया। और सो भी क्योंकि ज्ञान योग के आधार से ही तो सिर्फ संगम युग पर ही नहीं बैठे हैं, लेकिन कहाँ का अनुभव करते हैं। आज बाबा दादी ने सवेरे गीत बजवाया, किया गीत सुना, बाप को पाके हमने जहां पा लिया। माना बाबा ने हमको जहां, क्योंकि जब ये गीत सुनते हैं तो क्या याद आता है कि पाना था सो पा लिया, बाकी क्या रहा। माना बाप को पाया, सारी जहां को पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। तो यही कहते हैं ना कि बाबा ने हमको देखो कहां से उठाकर कहां बिठा, संगम युगवासी बनाया। न सिर्फ परंतु अपनी स्नेह की याद की गोद में समा लिया, सूक्ष्म वतन राशि बना दिया, फरिश्ता, है ना। तो कितना ऊंचा, कहां कितनी नीची स्टेज पर, कहां उतना फरिश्ता, बागते फरिश्तों को लाइट के काब में रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, सेकंड में बाबा ने बागते जब चाहो ऐसे दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर, सेकंड में सूक्ष्म वतन, सेकंड में परम धाम, तो ऐसे तीनों लोक की सैर करना सिखा दिया। माना इतना बाबा ने ऐसी ज्ञान योग की शक्ति के आधार से कहां से उठाकर कहां बिठा दिया, क्या से क्या बना दिया। ऐसी पढ़ाई बागते हैं जो बाबा ने कहा है कि बाबा ने कहा पढ़ाई के मुख्य 4 सब्जेक्ट तो है ही हैं, परंतु साथ साथ हम यही कहते हैं कि यही हमारी पढ़ाई श्री श्री 108 की पढ़ाई है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण 108 वैजयंती माला का विजयी रत्न बनने की पढ़ाई है।
तो क्या रहेगा बुद्धि में? जब मुझे विजयी रतन बनना है तो नेचुरली कितना मुझे पढ़ाई पर अटेंशन चाहिए, कितनी पढ़ाई की लगन चाहिए। मैं चारों सब्जेक्ट में मुझे पास विथ ऑनर बनना है, ताकि पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर शिव बाबा का इस गॉडली यूनिवर्सिटी का मैं नाम रोशन कर सकूं, है ना। तो इस इन स्मृति में ही हम जब सुनते हैं कि कितनी ऊंची पढ़ाई है और कौन पढ़ाने वाला है, सारे कल्प में एक ही बार ऐसा वर्ल्ड शिक्षक सुप्रीम टीचर मिलता है कि ऐसी पढ़ाई से, उतनी ऊंची पढ़ाई से हमको एक ही समय पर कितनी डिग्रियां प्राप्त कराता है ना। दुनिया में तो कोई कितने सालों तक पढ़ते ही पढ़ते, चलो एक डिग्री 2 डिग्री कितनी डिग्री प्राप्त करेंगे। और यहाँ तो हमारा बाबा सब बातों में, दुनिया की सब डिग्रियों में नंबर 1 है, हर बात में नंबर 1 है। तो हम बच्चों को क्या बनाया? हम बच्चों को भी हर बात में आप समान मास्टर बनाते हैं। हर बात में भागते हैं, भले बाबा समझाते हैं, सुनाते हैं ज्ञान, फिर कहते हैं बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पर हमको नंबरवार बनना है कि नंबर 1 में आना है? क्या लक्ष्य रखा है? क्योंकि बाबा ये भी स्मृति दिलाते रहते हैं कि जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण, जैसी स्मृति वैसी स्मृति। जो हमारा श्रेष्ठ संकल्प, दृढ़ संकल्प होगा वही सफल होगा। तो जब बार बार ये स्मृति लाते हैं, तो एक तो जब सवेरे हम पढ़ाई के लिए बैठते हैं क्लास में, तो ये बातों की स्मृति रहे कि बाबा मुझे पढ़ाने के लिए आए हैं, नहीं सिर्फ पढ़ाने के, पर बाबा मुझे मेरी ज्ञान रत्नों से जोली भर रहे हैं, है ना। क्योंकि उस समय यही स्मृति बाबा तो सुनाते हैं, फिर पहले ही बाबा तो अटेंशन, क्योंकि विधि पूर्वक बैठेंगे, विधि पूर्वक सुनेंगे, तभी हमारे में शक्ति बढ़ सकती है। तो विधि क्या है? बाबा पूछते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हो? आत्म अभिमानी होकर बैठे हो? क्योंकि जब उस आत्मिक स्मृति में स्थित होकर के सुनेंगे कि मैं आत्मा इन कानों द्वारा भगवानुवाच्य सुन रही हूं, बाबा के महावाक्य में सुन रही हूं, जो पता है कि महावाक्य सुनते सुनते मुझे महान आत्मा बनना है। तो बीच बीच में बाबा तभी अटेंशन करके बाबा सुनाते हैं, फिर बाबा कहते अटेंशन प्लीज। क्योंकि क्या होता है, बच्चे बैठे तो है सामने, परंतु बैठे हैं, परंतु तन से तो बैठे हैं, पर कभी कभी मन से इधर उधर भी चले जाते। यहाँ आने के बाद भी जरूर जो जहां से आए होंगे, साउथ से कोई नॉर्थ से, कोई कहां से, जरूर घर का कोई काम धंधे का कोई न कोई चक्कर लगा के भी आए होंगे। तो बैठते होते हैं क्लास में, परंतु कभी कभी कई धंधे दौरे के ख्यालात, कभी मित्र संबंधियों की याद, वा कुछ न कुछ चिंतन चलता है, जिस कारण जो बाबा के महावाक्य भी मिस हो जाता है। और बाबा कहते ये बाबा के एक एक महावाक्य एक एक ज्ञान रतन है, माना एक एक महावाक्य लाखों की वैल्यू है। पर उस समय दूसरे ख्यालात आएंगे तो क्या होगा? सिर्फ एक ज्ञान रत्न मिस नहीं होता है, परंतु हमारा क्या हो जाता है, लिंक ही टूट जाती है। क्योंकि बाबा जिस लहर से सुनाते हैं तो क्या हो जाता है, क्योंकि बीच में मिस हो गया, माना फिर से जब जल्दी फॉलो करे ये बातें, एकाग्र चित्त से सुनते हैं। तो ये बुद्धि रखनी है कि बुद्धि को बहुत ही एकाग्र करके सुनना है। एकाग्रता से सुनेंगे, लगन से सुनेंगे। कहते हैं ना, मन को मन मना भव, मना मन को भी बाबा की याद में लगाना है। उस स्थिति मन मना भव की स्थिति में था, याद में रहकर सुनना है। तभी ही सिर्फ सुनने के नहीं, सिर्फ शब्द कान पे पड़ रहे हैं, लेकिन सुनने का रस आएगा। सुनने ऐसे अनुभव होगा जैसे बाबा हमको ज्ञान अमृत पिला रहे हैं। देखो जैसे कोई जूस पीते हैं, कोई टेस्टी चीज खाते हैं, वह कोई जूस पीते हैं तो क्या कहते हैं, ओ बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी, माना चेहरे पर आ जाता है। तो जब बाबा हमको सवेरे सवेरे ज्ञान अमृत पिला रहे हैं तो वो हमारे चेहरे पर क्यों नहीं आता?
जरूर चेहरा चमक जाता है कि बाबा कितनी अच्छी अच्छी बातें सुना रहे हैं, कितनी गुह्य बातें सुना रहे हैं, है ना। और साथ साथ ये भी कि एक तो बाबा हमको ज्ञान अमृत व ज्ञान दूध पिला रहे हैं, दूसरी बात बाबा कहते हैं ऐसी स्थिति में बैठो। कई बार बाबा अलग अलग संबंध से भी सुनाते हैं कि बाबा साजन हैं, हम सब उनकी सजनियां हैं। तो क्या होता है, सवेरे सवेरे क्या करता है बाबा, हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करता है। तो ऐसे भिन्न भिन्न तरीका अपनाएंगे तो जरूर जो है हम अच्छी तरह से सुन भी सकेंगे, सुनते सुनते अच्छी तरह बुद्धि में धारण भी कर सकेंगे। नहीं तो जैसे क्या होगा, क्योंकि थोड़ा हम पहले पहले शुरू में क्वेश्चन आंसर ये वो लिख लेते हैं, फिर डायरी रख देते हैं, फिर क्या हो जाता है बीच में क्योंकि आराम से बैठे हैं और सवेरे का टाइम भी सवेरे का, वातावरण भी ऐसा शांत मीठा बहुत, तो सवेरे सवेरे की नींद भी बहुत मीठी होती है। थोड़ा थोड़ा बीच में क्या हो जाता है, झुटका जाता है, बीच बीच में थोड़ा नमाज पढ़ लेते हैं। ऐसा होता है ना, कभी कभी अलर्ट होके नहीं बैठो तो क्या होता है ना। इसीलिए बहुत दादी कहती है ना, ऐसे टेका दे के भी नहीं, परंतु आजकल तो सबकी एज ये वो कारण से नहीं तो इतना ऐसे उस समय जब हम बाबा के ज्ञान रत्नों की वैल्यू रखते हुए, ज्ञान के महत्व को जानते हुए सुनते हैं, तो जो मुरली का गायन है कि भगवान मुरली बजावे, तो सब क्या करते हैं, कौन से झूले में झूलना है बताते हैं ना। वहां तो अलग बता दिया, भगवान मुरली बजा रहे थे और गोप गोपियां क्या करने लगे। तो बा कहते हैं जब हम उसी विधि से सुनते हैं लगन से, तो मुरली बाबा सुनाते जावे और हम ज्ञान के झूले में कहो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का अनुभव करें। क्योंकि बाबा मुरली चलावे तो वो कहते हैं गोप गोपियां नाचने लगे, माना अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने लगे। माना बाबा की ऐसी बातें सुनकर, मीठी मीठी बातें सुन करके, है ना। जब सुनते भी हैं तो कई बार इंडिविजुअल बाबा कुछ कहते हैं तो क्या कहते हैं कि बाबा ने ये वरदान दिया। तो बाबा के हर बोल वरदान है, हर बोल महावाक्य है महान बनाने वाले। तो हमारे में जब हमारे में इतनी ज्ञान योग की शक्ति बढ़ेंगी, तब तो फिर न सारा दिन किसी को भी ज्ञान का खजाना बांट सकेंगे। तो पहली एक बात तो हम विधि पूर्वक सुने, सो भी बहुत ही विधि से और रमणीकता से ज्ञान को सुने भी, लिखे भी। क्योंकि कई बार हम जो है ऐसे ही सुनते हैं, पर सुनते सुनते परंतु बाबा कई बार कहते हैं बच्चे अच्छी अच्छी पॉइंट्स नोट करो, नहीं तो बच्चे भूल जाते हैं। मैंने देखा है ऐसे कई बाबा के बच्चे पुरुषार्थ करते भी हैं। चलो आजकल तो मिलता है क्वेश्चन, सार, वरदान, धारणा जो भी, फिर भी वाणी में से भी बीच बीच में हम पॉइंट्स निकालेंगे। आज बाबा ने योग के लिए क्या कहा, कैसे बाबा को याद करे, बाबा को याद करने की विधि, बाप की याद से क्या प्राप्ति। क्योंकि ये भी चलता है आगे चल कई बार के बाबा की याद भूल जाती है। तो बाबा ने एक बार कहा है कि बाप की याद से क्या प्राप्ति है, वो प्राप्ति का लिस्ट सामने रखेंगे तो फिर भूलेंगे नहीं। तो ये विधि भी याद रहे कि बाबा को हम हर संबंध से व कैसे याद करें, और बाबा जितना बाबा की आस में रहेंगे इतना क्या क्या प्राप्ति है ना। तो वाणी द्वारा ही बाबा कहते हैं कि बच्चे मुझे ऐसे याद करो, मेरी याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश हो सकते हैं। जितना तुम याद करेंगे तुम्हारी जन्म जन्म की कट उतरेंगी, जो भी, तभी तुम पावन बन सकते हैं। तो साथ साथ दूसरी बात कहते हैं तो योग के आधार, योग के लिए जो बाबा बताते हैं, साथ साथ क्योंकि एक ही वाणी में चारों सब्जेक्ट बाबा कवर करते हैं। कई बार जो बाबा हमको ज्ञान की गुह्य पॉइंट्स, नई नई पॉइंट्स सुनाते हैं, जिसमें बानकान में वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सुनाता हूँ, आदि मध्यंत का ज्ञान, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान,
तो आज तभी अंदर बुद्धि में रखे, हाँ आज बाबा ने नई बात सुनाई, मतलब आज बाबा ने ये बात जो सुनाई, आज मुझे ये बात अच्छी तरह ध्यान पर आई। कई बार सुनते हुए भी इतना टच नहीं होता, सुनते हैं पर बाबा कहते सुनने तक नहीं, परंतु जो बात दिल में लग जाती है वही कि हाँ आज मुझे दिल माना समझ में आई, जो दिल को लगी तभी ही धारणा में आ सकती है। तो ज्ञान की नई नई पॉइंट्स नोट करे। फिर बाबा ने आज क्या ऐसी शिक्षा दी जो हमको धारण करना है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को दैवी मैनर्स धारण करना है, उसमें बाबा कई ऐसी धारणा की ऐसी पॉइंट्स सुनाते हैं कि बाबा कहते हैं ना जैसे कख का चोर सो लख का चोर, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलना है, बच्चे तुम्हारा खान पान कितना शुद्ध होना चाहिए, कई धारणा की पॉइंट्स जो बाबा कहते हैं ना डर जाए लेकिन धर्म न जाए, है नहीं तो कई पॉइंट स्मृति में याद ही नहीं होगा तो धारणा में कैसे आएगा कि बाबा ने क्या शिक्षा दी है जो हमको उसको जीवन में लाना है। फिर बाबा सेवा के लिए भी डायरेक्शन देते हैं। तो ये हुए भिन्न भिन्न तरीके जो मौली सुनते समय भी हम उतना अटेंशन से सुने और लिखे भी व धारण करें। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करना है, ऐसे थोड़ी कि क्लास पूरा हुआ तो फिर छुट्टी, है ना। बाबा क्या कहते बच्चे, बाबा ने जो सुनाया उसके ऊपर मनन चिंतन करो। जैसे बाबा मिसाल देते हैं ना, गाय क्या करती है, घास खाती है, फिर क्या करती है, बागोलती है। तो बाबा ने ज्ञान घास खिलाया, फिर बाबा कहते सारा दिन बागोलते रहो, स्मरण करो, चर्न द ओशन ऑफ नॉलेज, मनन चिंतन करो उसके ऊपर। क्यों, तभी सार निकालेंगे ना, मनन चिंतन करेंगे, ज्ञान का सार बुद्धि में होगा, तभी तो औरों को भी सुना सकेंगे। तो सारा दिन इस प्रकार से जो बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान रत्नों से खेलते रहो। तो सारा दिन हमको, क्योंकि अगर हम बुद्धि को फ्री रखेंगे, मनन चिंतन नहीं करेंगे ज्ञान का, थोड़ा भी बुद्धि को फ्री रखेंगे तो क्या होगा, कहते हैं ना माया आ जाती है, व्यस्त संकल्प आते हैं, कमजोर विचार आते हैं। पर बाबा कहते सदैव ज्ञान रत्नों से खेलते रहेंगे, ज्ञान का रमण करेंगे, मनन चिंतन करते रहेंगे तो व्यस्त का सवाल ही कहां। अच्छा, उसके बाद फिर बाबा कहते हैं फिर क्या करना है, चलो बाबा कहते है खजाना अपने पास, तो बुद्धि रूपी तिजोरी में रख देना है कि बस क्या करना है। बाबा कहते क्योंकि अगर ज्ञान को जितना अगर हम बढ़ाना चाहे तो बाबा कहते हैं एक ही तरीका है, जो हम सुनते हैं वो किसी न किसी को जरूर सुनाना है। अर्थात बाबा कहते जितना ज्ञान का खजाना बांटेंगे उतना आपके पास बढ़ता जाएगा, क्योंकि पड़ा रहेगा तो फिर क्या होगा, जैसे होता है ना तालाब में पानी होता है, तालाब खबोचा होता है, तालाब होता है, तो वो पानी तो है ना वहीं का होता है ना, थोड़ा सा जो पानी होता है। इसलिए बाबा कहते हैं ना आप तो ज्ञान सागर से निकली हुई चैतन्य ज्ञान गंगाए हो, माना औरों को भी ज्ञान अमृत पिलाते रहना है। अगर हमने नियम बनाया कि किसी न किसी को जरूर ज्ञान सुनाना है, तो फिर क्या होगा, क्योंकि अगर लक्ष्य होगा ना तो कोई न कोई सुनने वाला भी मिल जाएगा, नहीं तो कोई मिलेगा तो भी फिर इधर उधर की बात होंगी और ये वो भी है ना। कोई न मिले, चलो कोई नया न मिले, नहीं तो कोई न कोई संबंध संपर्क वाले भी मिल जाते हैं, कहेंगे अच्छा वो लोग तो नहीं, हम तो नहीं पहुंच सकते सेंटर पर, क्या सुना, कोई अच्छी बात सुनाओ, है ना। तो हम समझते हैं जो भाई उनके काम की बात, जो कुछ न कुछ को सुनाने का जरूर नियम रखते हैं। नहीं तो बात करते हैं आप आपस में भी कई बार परिवार में ही चलते हैं, है ना, युगल चलते हैं, वहां परिवार में और चलते हैं, तो सभी स्टूडेंट्स लाइफ हैं। आप कुछ सुनाओ कि आज आपको कौन सी बात अच्छी लगी, है ना, कुछ आप सुनाओ, कुछ वो सुनावे, तो वाणी रिवाइज हो जाएंगी, है ना। हमारी दादी कहती हैं कि कोई नहीं ज्ञान जरूर सुनते हैं तो सुनाना जरूर चाहिए, कोई नहीं सुनता है तो दीवार को भी सुनाओ। भाव ये है कि न, और बाबा तो हमारा टीचर है ही है, टीचर जो पढ़ाता है ना, उस स्कूल में तो टीचर पूछता है ना क्या पढ़ा, रिवाइज कराता है। तो बाबा टीचर को ऐसे नहीं कि बाबा कहाँ है, बाबा हमारी हर बात सुनता है, तो बाबा टीचर को ही हम सुनावे कि बाबा आपने आज ये बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई, थैंक यू,
बावे हैं कि अगर जिसको हम सुनाएंगे उसको इतना नहीं भी फायदा होगा तो अभी आपका जो है पक्का हो जाएगा। जितनी ज्ञान की बातें हैं वो घुट घुट के भर जाएंगी, पक्की हो जाएंगी। तो कभी भी जो ज्ञान जो घुट घुट के भरा हुआ है, बाबा का ज्ञान जो भी श्रीमत कहो, तो वो जरूर हमको समय पर फिर वो शिक्षा याद आएंगी, समय पर वो बातें याद आएंगी कि बाबा ने ये परिस्थिति के लिए भाई इस बात के लिए ये कहा हुआ है। नहीं तो सुना हुआ भूलता भी जाएगा, याद नहीं आएगा समय पर, है ना। बात खजानो हो पर समय पर यूज न करो तो फिर उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती है। तो इस प्रकार से सुनना भी विधि पूर्वक है और साथ साथ सारा दिन ज्ञान रत्नों से खेलते रहना है, मनन चिंतन करना है। और साथ साथ तीसरी बात जो सब किसी न किसी को ज्ञान रत्नों का दान करते रहना है। इसलिए कहा जाता है धन दिए धन ना कुटे। ज्ञान धन का जितना दान करो, बागते तुम तो महादानी हो, तो ज्ञान धन का भी दान जरूर करना है ना। अच्छा, उसके बाद और ज्ञान को रमणीकता से याद करने के लिए, है ना, नहीं तो पढ़ते पढ़ते थोड़ा आलस्य आ जाता है, अलबेलापन आ जाता है। बागते है ना, ब्राह्मणों के लिए 5 विकार जीतना तो सहज है, लेकिन चलते चलते पुरुषार्थ में जो विघ्न रूप बनता है वो है आलस्य, अलबेलापन, लेजीनेस। समझते बहुत सुन लिया, बहुत पढ़ लिया, बस अभी बहुत पुरुषार्थ कर लिया, ऐसा सूक्ष्म रूप में ये होता। तो जितना उमंग से बाबा हमको चाहते हैं आगे बढ़े तो थोड़ा ब्रेक लग जाती है। तो बागते हैं जितना, तो एक तो दूसरी बात कि बाबा ने कहा है कि जो है क्योंकि जो हमारे पास ज्ञान योग की शक्ति, क्योंकि जितनी ज्ञान की गहराई, ज्ञान वाणी द्वारा ही बाबा सब बात बताते है ना, जितना नॉलेजफुल होंगे इतना पावरफुल होंगे ही, है ना। तो फिर जो है बाबा ने बताया है, एक तो जो ज्ञान का माना जो भाई जो हमारी पढ़ाई है, जो एम ऑब्जेक्ट है, जो बनना है, तो उस प्रमाण बाबा कहते हैं सर्वगुण संपन्न भी बनना है ना। एक तो क्योंकि रोज रोज कोई ना कोई होमवर्क अपने को देना पड़ता है। हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं, कौन है, हम कोई साधारण स्टूडेंट नहीं है, पर हम गॉडली यूनिवर्सिटी के रूहानी स्टूडेंट, गॉडली स्टूडेंट्स है। हम रोज रोज गॉड के गोल्डन वर्सन सुनते हैं, गोल्डन एज के मालिक बनने के लिए। जब ये बुद्धि में है तो नेचुरली, क्योंकि हम रोज रोज हम किसी को ऑफिस में भी जाते हैं तो क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, पर सचमुच तो कहाँ। पर बात कहते हैं सवेरे सवेरे हम जब गॉड के गोल्डन वर्सन सुनेंगे तो सारा दिन क्या रहेंगे, ज्ञान रत्न बुद्धि, तो सारा दिन गुड ही रहेगा। ऐसा नहीं कि कभी गुड, कभी मूड ऑफ, कभी कुछ। हमारा तो सदा ही कहते हैं ना हर्षित मुख, चेयरफुल चेहरा हो, क्योंकि जितनी ज्ञान योग की शक्ति होंगी तो क्या रहेंगे। तो फिर है बागते हैं गुणों, एक एक गुण है ना, क्योंकि रोज तो फिर नहीं तो एक ही बात से फिर कहेंगे बोरे। तो बात कहते हैं एक एक गुण लेकर के उसके ऊपर मनन चिंतन करो। आज एक गुण लिया, दूसरे दिन दूसरा गुण ना। अभी हमारे दादी जी ने वहां आए थे विदेश में, तो 50 इनर पावर्स का एक वो बनाया था जो सबको सौगात में दिया था। तो हमने भी वो प्रिंट करके, जब रतन मोहिनी दादी जी दुबई में अभी आए तो सभी पब्लिक प्रोग्राम में भी और सभी को वो 50 इनर पावर्स का सभी को वो बनाकर सौगात में दिया। जैसे ब्लेसिंग कार्ड देते हैं, टोली देते हैं और ब्लेसिंग कार्ड देते हैं। तो हमने कहा हर समय ब्लेसिंग कार्ड देते हैं, तो इस बार ये माना भाव ये है कि तो 50 इनर पावर माना 50, तो क्या 50 माना जैसे कि उसमें एक एक गुण और एक एक शक्ति लिखी हुई है। तो कितने सारे गुण और शक्तियां हैं, तो कब उनको धारण करेंगे। तो जब हम रोज एक एक गुण लेकर के उसके ऊपर मनन चिंतन करें, लिखे, अनुभव करें, तो कितना सहज हम अपने को बिजी रख सकेंगे। जो बात कर, फिर साथ साथ इतनी शक्तियां हैं, तो एक एक शक्ति के ऊपर भी विचार करें, उसके ऊपर लिखे, मनन करे, वह अनुभव करे। तो इस प्रकार से क्या होगा, जो बाबा ने कहा है ना कि बच्चे तुमको मनसा वाचा कर्मणा तीनों से सेवा करनी है। तो क्या कर सकेंगे, मनसा द्वारा शक्तियों का दान कर सकेंगे, शक्तिशाली वाइब्रेशन फैला सकेंगे।
लेकिन एक एक शक्ति अपने में भरी होंगी तभी तो शक्तिशाली वाइब्रेशन भी फैला सकेंगे। हाँ, जो ज्ञान का मनन चिंतन क्या होगा, ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरपूर होंगी। जो बात कहते हैं ना, कलश भर जाता है तो क्या होता है, छलकता है। कई माताएं बिचारी कहती है क्या करे, बेन जी आप आओ ने सुनाओ ने, हम सुना नहीं सकते। पर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखो आज हम कोई फैशन है, कोई इंटरेस्ट की बात है, तो वो कैसे हम फटाफट दुनियावी बातें कैसे फटाफट सुनाते हैं। ये समाचार वो समाचार, ये फैशन, ये सेल है, ये वो सब चीजें वो है, तो वो याद रहती है। तो उसके बदले तो ये तो कितनी बाबा की ऊंची इतनी बातें हैं, और भी बाबा की आज से सहज ही याद रहती है। तो जब हम तो कहते वाणी द्वारा सदैव ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। तो वाणी से ज्ञान का दान करना है और कर्मणा द्वारा गुणों का दान करना है। तो इसी कारण से ही अपने को बिजी रखना पड़े। जो बाबा की एक एक ज्ञान की पॉइंट को गुह्यता में जाकर के ज्ञान रत्नों को धारण करे, एक एक गुणों को भी धारण करे, मनन चिंतन कर, शक्तियों का भी। ऐसे नहीं कि बस अष्ट शक्ति, भाई राजयोग द्वारा अष्ट शक्ति, ये तो मुख्य शक्तियों का हम वर्णन करते हैं, और बाकी भी कितनी शक्तियां हैं, है ना। जैसे बागते हैं उसमें भले नहीं दिखाई हैं, परंतु ऐसे बागते ना हर बात में ब्राह्मणों के लिए दृढ़ता कितनी जरूरी है। तो दृढ़ता भी एक शक्ति है, हिम्मत का गुण, ऐसे कोई भी बागते हैं, ऐसे कितने सारे गुण और शक्तियां हैं। मैं शॉर्ट में बता रही हूं। तो एक तो बात, और दूसरा तो गुणों का भी वर्णन लिखे, वर्णन करे, शक्तियों का भी। फिर बाबा के साथ का एक एक संबंध का हम कहते तो हैं कि बाबा मेरा संसार है, बाबा से सर्व संबंध, सब एक बाबा से सर्व प्राप्ति करनी है। तो जरूर हम एक एक संबंध को लेकर के अनुभव करेंगे, तभी तो अंत समय कोई भी संबंध हमको अपने तरफ खींच नहीं सकता है। बात है ना, पहले से ही जो देहदारियों के साथ जो भी संबंध है वो चुप तो कभी होगा, नहीं तो एक न एक कोई न कोई संबंध में मोह ममत्व लगाव रहता ही है, खींचता ही है, कभी किसकी याद कभी किसकी याद। तो बाबा से सर्व संबंध का अनुभव करेंगे तभी तो वो छूटेगा। और बागते एक दिन में थोड़ी एक एक सारे संबंध का अनुभव हो जाएगा, परंतु रोज मुख्य रूप में तो भले बाबा कहते हैं बाप टीचर सदगुरु, वो तो फिर भी सहज हैं, परंतु बागते हैं ना मुझे बागते एक ऐसा संबंध, बाबा हमारा फ्रेंड्स भी हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, खुदा दोस्त की कहानी छप्पर फाड़ के देता है, तो वो भी अनुभव करना है। कैसे बाबा, हम चाहेंगे कुछ और हमारी उस अनुसार, और बाबा उससे हमको डबल नहीं 10 गुना नहीं, लेकिन बाबा का हिसाब है, बाबा 1000 गुना पदम गुना हम बच्चों को रिटर्न देता है। जो हम पुरुषार्थ करते हैं, जितना बाबा को याद करते हैं प्यार से, उसका हर बात में बाबा पदम गुना रिटर्न देता, अनुभव कराता है। परंतु ऐसे सर्व साजन भी हैं बागते, मैं तो रूहानी बागवान हूं, तुमको कांटों से फूल, खुशबूदार फूल बनाया, रूही गुलाब बनाया, ऐसे एक एक अनुभव। परंतु बागते हैं बहुत थोड़े बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, बच्चे ही एक संबंध बाबा से विशेष जोड़ते हैं। कौन सा संबंध? क्योंकि हर संबंध का अनुभव करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ तो कौन सा संबंध जो विशेष संबंध, वो बाबा से जरूर माताओं ने तो स्पेशल जोड़ा ही होगा। क्या बनाया है बाबा को, है? क्योंकि वो संबंध बाबा से नहीं जोड़ा तो बागते ने पोतरे धोतरे मुश्किल है, छूटे माना याद भूले। बागते बाबा को अपना बच्चा बनाना है। तो इस प्रकार मेरा भाव के सर्व संबंध का बाबा से अनुभव करना है, सर्व संबंध का प्यार का, सर्व संबंध के सुख का, क्योंकि तभी तो दिल से निकलेगा कि बाबा ही मेरा संसार है, माना बाबा से ही मेरा सर्वश्रेष्ठ संबंध, अविनाशी संबंध है, और एक बाबा से ही सर्व प्राप्ति भी मुझे करनी है। जो भी मुझे लेना है देना है, एक बाबा से ही मेरा हिसाब किताब, पुराना सब खत्म खाता। अच्छा, तो ये हुई गुण शक्ति संबंध की बात। अच्छा, तीसरी और
बात जो बताती हूँ, जो मुरली को बहुत ही ऐसे, क्योंकि कई बार कहते हैं ना कि इतना याद नहीं रहता है, वह भूल जाता है, तो कैसे हम रमणीकता से याद करें ज्ञान की बातें, मुरली की पॉइंट्स जो भी कहो। तो जैसे बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे मुरली के जो गीत हैं वो भी हमको मदद करते हैं। तभी बाबा कहते हैं कि जो भी अच्छे अच्छे गीत हैं वो अपने पास रखो, जो कभी भी मायूसी आवे, उदासी आवे तो वो बजाओ और खुशी में डांस करो। लेकिन हम लोग जब कभी पिकनिक पर जाते हैं सारे भाई बहन, जब बहुत ही अच्छी वेदर, वहां तो बहुत दुबई में कॉर्निश है, वह पार्क्स हैं, तो छुट्टी के दिन जब अच्छी वेदर है तो हम लोग वहीं सवेरे से जाते हैं, फिर वहां इसी किनारे पर वह पार्क में जाकर के योग भी करते हैं। फिर उसके बाद मुरली क्लास चलता है, फिर जो है सभी को भोग मिलने के बाद, है ना, जो हम ऐसे नहीं कि टाइम वेस्ट करके आ जाना है, क्योंकि हम यही लक्ष्य लेकर के जाते हैं कि हमारी रूहानी पिकनिक है, हमको ज्ञान योग की कमाई करके आना है। ऐसे नहीं सिर्फ टाइम वेस्ट, खेल पर फिर ऐसा ही खेल पाल किया और बात ये करके आ गए। पर हम वहां फिर क्या करते हैं, ऐसे सर्कल में भी बैठते हैं और ज्ञान का रिवीजन करते हैं। तो उसमें हम फिर सभी को पूछते हैं, चलो भाई एक एक को बोलते जाना है, तो पूछते हैं भाई अच्छा मुरली के गीत क्या है, तो सब फटाफट सुनाते हैं। पर अगर ध्यान से नहीं रोज सुनेंगे, याद करेंगे तो कैसे सुनाएंगे, है ना। जैसे जब शुरू में मैं ज्ञान में आई तो मुझे उस गीत ने बहुत मदद किया, मरना भी तेरी गली में, जीना भी तेरी गली में। बहुत परीक्षा आई। वैसे मैं ज्ञान लिया है लंदन में, ऐसे मेरा लौकिक जन्म तो भारत में गुजरात में हुआ है, मेरा अलौकिक जन्म वहां लंदन में 74 में जब दादी जी बहनें सेवा पर आई, तो 74 में मैं ज्ञान में आई लंदन में। तब जब लंदन में नहीं प्रॉपर, पर मैं नॉर्थ में माना ब्रैडफोर्ड लीज दूर रहती थी, तो उस समय कोई सेंटर नहीं, बहनें आई ज्ञान वो तो सुना के चली गई, तो हम तो ऐसे ही मुरली पढ़ते थे। पर मुरली वही इतना बाबा को बस पहचान लिया निश्चय, तो इतना नशा, और जो भी पढ़ते थे उस आधार पर ही, क्योंकि कोई भी ऐसे स्टूडेंट भी नहीं, सेंटर की बात तो छोड़ो, परंतु क्योंकि बहुतों ने सुना, पर आप लोग को पता है बहुत सुनने के बाद उसमें से कितने बचते हैं। ये तो शॉर्ट में भावे हैं। तो मैं बस ये गीत के कितनी भी मित्र शब्द परीक्षाएं, फिर भी यही था, मरना भी तेरी गली में, जीना भी तेरी गली में। ऐसे ऐसे बहुत सारा गीत। दूसरा फिर उस समय ये ऊंची ऊंची दीवारें तो तोड़ के मैं आई, क्योंकि इतना समाज संबंधी क्या नहीं परीक्षा। वैसे भी बाबा के गीत कितना एक एक जो है मदद करता है। महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। तो ऐसे ऐसे गीत भी हमको लहर उमंग उत्साह में ले आते हैं। जैसे आज का भी गीत था ना, तो वो गीत सुनते ही क्या होता है कि बाबा को पाया जहां तो क्या आसमां पा लिया। स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन अभी संगम पर बाबा ने हमको अखूट और विनाशी खजाने के मालिक बना दिया। जो विश्व के मालिक है उनके हम बालक सो मालिक बन गए। सब खजानों की चाबी बाबा ने हमारे हाथ में दे दी। कहते हैं ना बाबा कि डायमंड की जो खजाना चाहिए बाबा दिल से कहो और खजाना हाजिर। एनीवे सूक्ष्म वतन के भी मालिक हम फरिश्तों को बाबा ने लाइट के काब में रखा है। और ब्रह्मांड के भी मालिक कहते बाबा ने से त्रिलोकीनाथ बना दे। मना बावे है के बाबा को पाया तो सब कुछ सारी जहां को पा लिया। तो ऐसे ऐसे एक तो ये, क्योंकि मैं टाइम भी कम है इसलिए मैं शॉर्ट में सुनाएंगी। तो कभी ऐसे सब मुरली के गीत एक लाइन याद करेंगे तो भी कितने सारे बाबा के ज्ञान राज याद आ जाते हैं। तो गीत की जो है याद करें। दूसरा बाबा मुरली में मुहावरा देते हैं। मुहावरा देते हैं कि बच्चे किसकी दबी रही दुल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए, किसी, ये सभी आप जानते हैं। कभी कभी फिर बाबा कहते बच्चे सच तो बिठो न सच्चे दिल पर साहेब राजी। ऐसे कई और स्लोगन को हो मुहावरा जो बच्चे हम बाबा तो कहते हैं सी नो इविल, हियर नो इविल, स्पीक नो इविल, पर हमारे लिए मना ऐसे याद दिलाते हैं उस हिसाब से। पर बाबा कहते हमारा तो शुरू होता है थिंक नो इविल, सी नो इविल, हियर नो इविल, स्पीक नो इविल, डू नो इविल, ईट नो इविल।
तो सभी बातें हम जानते ही हैं, पर इस प्रकार से इतने बहुत सारी बातें हैं, जो बात कहते हैं ना, सच की नैया हिलेंगी डुलेंगी लेकिन डूबेंगी कभी नहीं। तो ये कभी आप बैठ के निकालना, क्योंकि मैं तो अभी सुनाएंगे तो कहाँ सुना। तो ऐसे जो भी मुरली में, तो हम क्या करते थे, ये सभी को भाई मुरली में क्या क्या स्लोगन आते हैं, क्या मुहावरे आते हैं, क्या जो आते हैं वो टोट के सब सुनाओ, सब सुनाते हैं। फिर सर्कल में, फिर अगर नहीं सुना सकते वो आउट हो गए, है ना, ऐसे एक एक आउट हो जाते हैं। परंतु जो पक्के हैं, जो रोज मुरली ध्यान से सुनते हैं, याद करते हैं, तो फटाफट याद आता है। अच्छा, दूसरी और फिर तीसरी बात कि जो है इसमें जो है बाबा कई मुरली में, अव्यक्त साकार मुरली, अव्यक्त मुरली में भी बहुत बार कहते हैं बाबा कि बच्चे 2 बात याद रखो, बच्चे सिर्फ 3 बातें याद रखो, 5 बातें याद रखो, 7 बातें याद रखो। ऐसे ऐसे कम से कम हम 1 से लेकर 10 तक के हिसाब से हम बातें याद रखें। जैसे एक की बात आती है तो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा नो कोई, पहले गीत नहीं थे ना बने, तो बहनों ने यही गीत हमको सिखाया, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा नो कोई, दुनिया है पराई, परायों से क्या मोह, मना एक बाबा, एक बाबा कहते हैं ना, बाबा की एक मत, एक राज्य, एक धर्म स्थापन करे, माना एक के पर एक। दूसरा बाबा कहते दो शब्द तो याद रखना है, अल्लाह और बे, बाप और वर्षा, बाप दादा, बाबा कहते ऐसे बहुत सारी बातें मैं अभी जल्दी से सुना रही हूँ क्योंकि टाइम भी हो रहा है। तो ऐसे 3 बातें, इतनी सारी मैंने एक बार क्लास कराया था, लगभग 100 बातें सुनाई होंगी। 3 शब्द का महत्व। तो आप पहले ही देखो, हम कहते हैं ना, आज गीत याद क्या ना, सखी रे मैंने पायो 3 रतन, बाबा, मुरली, मधुबन। हमारे मुख्य 3 स्थान है, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन। हमारे त्रिमूर्ति दादियों की हमेशा जोड़ी रही है, हमारे त्रिमूर्ति मुख्य भाई भी हैं। और ऐसे ऐसे सारे कितनी बात बाबा ने, कोई पोलैंड के सभी एक आए थे जब एक समय, तो वो सब देशों वालों से हाथ ऊंचा कराया, बहुत पहले की बात है। तो सब देशों से काफी नंबर आए थे मेडिटेशन हॉल की बात, जब बाबा इतना मिलते थे। तो पोलैंड से जो बहन आई थी तो हाथ ऊंचा कराया, तो 3 ही स्टूडेंट आए हुए थे। तो उनको मतलब लगे नहीं कि भाई 3 ही आए, तो बाबा ने कहा बाबा तो त्रिमूर्ति है, त्रिमूर्ति माना 3 में ही संसार समाया हुआ है, ये नहीं सोचो कि 3 ही है, 3 में ही संसार समाया हुआ है। तो बाबा के तो 3 कितनी बातें हैं, त्रिलोकीनाथ है, त्रिकालदर्शी, ये सभी जानते हैं, तो मैं उसका वर्णन नहीं करती हूँ। इवन एक बार हमारी मंदा बहन है जो लंदन में, तो उसको बाबा मिल रहे थे, तो बाबा ने कहा अच्छा, कहा कि ये तो ट्रिपल लाइट है, लाइट तक, डबल लाइट तक कहते ही हैं हम कि लाइट, आई एम सोल, पॉइंट ऑफ लाइट। फिर दूसरा व्यर्थ व पाप के बोझ से हल्के बना लाइट, पर उसको ट्रिपल लाइट कहा क्योंकि इतना बड़ी वहां सेवा संभालती है ऑक्सफोर्ड में रिट्रीट सेंटर, भागती रहती, शरीर से भी पतली है, हल्की है, तो बाबा कहा ये तो ट्रिपल लाइट है। पर वैसे अभी अभी वाणी चली तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे तो 3 शब्द ना, बाबा ने बताया कि एक तो न बागते जो है एक्यूरेट, और क्या बताया, एक्यूरेट भी बनना है और अलर्ट, माना नहीं, बाबा ने क्या शब्द यूज किया, एक्टिव और एक्यूरेट और एट्रैक्टिव बनना है, माना आकर्षण हो, रूहानी आकर्षण हो। ऐसे ऐसे बहुत सारे बाबा ने मुरली मना बातें सुनाई हैं, जो आप जरूर सभी निकालना। फिर बाबा ने कहा तत्वम, तुम विष्णु चतुर्भुज, विष्णु माना बाबा तुम ही तो थे और तुमको बनना है। विष्णु के हाथ में क्या है, 4 अलंकार, बच्चे चलते फिरते सुदर्शन चक्र घुमाओ, ज्ञान गदा, और साथ साथ शंख ध्वनि भी करते रहो और कमल पुष्प समान जीवन भी बनाना है। तो ऐसे ऐसे भागते हैं, कई 4 बातें भी हैं और 5 का भी आपको पता ही है, 5 महत्व हमारी दादी ने एक बार क्लास कराया। तो एक एक अंगुली का अपना महत्व है, अंगूठा छाप कहते हैं ना। अभी मैं टाइम नहीं है इसलिए मैं तो नहीं बता रही, परंतु 5 पांडव हैं,
ऐसे सारी 5 युग हैं, हम 5 तत्वों से बना हुआ शरीर 5 तत्व, तो ये सभी ये सारी बातें ऐसे ऐसे 6 बातें। फिर एक बार बाबा ने कहा बच्चे 7 बातें याद रखो। स्वस्वरूप माना अपने स्व को भूल गए थे, स्वस्वरूप, स्वपिता, स्व के पिता को, स्वदेश, स्वधर्म, स्वलक्ष्य, स्वलक्षण और स्वराज्य। समझा? 8 बातें भी आप जानते हो, तो ऐसे ऐसे। फिर जब नवरत्न, बाकी जब 10 माना, बाबा कहते अभी बता रहे थे कल सतीश भाई कि रावण के 10 स्वरूप है। जैसे कितने सारे गुण हैं, तो गुण माना विकार, बुराइयां भी तो है ना। तो दशहरा जो रावण का 10 शीश दिखाते हैं, 10 शीश काट दो तो क्या होगा? विजयादशमी माना सब इतने ये 1 2 3 5 इतने सब याद करते करते सहज ही सर्वगुण सर्व विशेषता आई जाएंगी। तो क्या बन जाएंगे? 10वां माना विजयादशमी कहते हैं ना, विजयी रतन बन ही जाएंगे। कहने का मतलब कि किसी न किसी रमणीकता से, किसी न किसी विधि से, ज्ञान रत्नों से खेलते रहेंगे, ज्ञान से बुद्धि भरपूर रहेंगी। तो अपने आप व्यर्थ को, कहते हैं ना, व्यर्थ को समाप्त करो, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ जो भी बोल जो है उसकी समाप्ति समारोह मनाओ। तो इस प्रकार से मैंने जितना सुना सके तो शॉर्ट में सुनाया, बाकी जो परिचय दिया, परंतु बताया ना ऐसे लंदन में है हमने ज्ञान लिया। तो भले पहले मैं 75 में बाबा से मिलने के लिए आई, और उसके बाद 2 साल में भारत में थी, गुजरात में, और वैसे भी बड़ी दीदी थी, तो सब दादियों की बहुत सारी पालना मिली। भारत में हमारी ट्रेनिंग भी हुई, पालना भी हुई। उसके बाद मैं 78 में वापस दादी के पास थी, दादी जानकी के पास। तो उस समय हम बहुत दादी के अंग संग्रह है, और दादी जी से हमने बहुत ही सीखा, बहुत पालना ली। क्योंकि हम जब आई तो मुझे बहुत ही उल्झना था कि मैं 74 में ज्ञान में आई, इतना लेट। बाबा ने मुझे संदेश भेजा, मैं बाबा को मम्मा को नहीं देखा यज्ञ में, तो मुझे बहुत रोना आता था शुरू शुरू में। लेकिन बाबा ने इसी सब दादियों की पालना, अव्यक्त बाप दादा के इतने वरदान मिले, इतनी बाबा ने ऐसे प्यार पालना दी, वरदानों से भरपूर किया, जो वो उल्झना तो कब से खत्म हो गया। परंतु ये जब मन में था तो मुझे में नहीं आई इतना, तो मुझे इस कारण से भले बाबा मम्मा यज्ञ में नहीं आई, लेकिन जो भी यज्ञ में दादियां थी सबकी बहुत है मुझे पालना मिली। तो दादी के अंग संग भी बहुत रही समय लंदन में भी। फिर दादी ने मुझे 4-5 साल वहां थी, फिर मुझे कनाडा सेवा के लिए भेजा था, वहां 1.5 साल थी। तो जितनी लगन से मैं निकली थी, उतना ही मुझे पालना भी मिली, लेकिन मुझे सेवा का भी इतना ही बाबा ने चांस दिया। क्योंकि उस समय तो नए नए सेंटर स्थापन करना, तो कनाडा में भी कई स्थानों पर ऐसे सेंटर स्थापन किया। ज्यादा समय टोरंटो में रही, परंतु जो है विनीपेग है, वैंकूवर है, वगैरह स्थानों। अमेरिका में रही, न्यूयॉर्क में, और फिर अमेरिका कनाडा में हर साल टूर भी करती थी। जब लंदन तो हर साल जाती हूँ अभी भी, और वहां से फिर मुझे, क्योंकि दुबई में मैं 84 से हूँ, तो वहां फिर जून जुलाई अगस्त ऐसे गर्मी की सीजन रहती है। तो गर्मी के सीजन में मैं जब लंदन जाती हूँ तो वहां से मुझे दादी अलग अलग देशों में सेवा के लिए भेजते रहे, कैरेबियन है, यूरोप है, वगैरह देशों। तो भाव ये है कि बाबा ने, मैं जितना मुझे शुरू में मैं निकली की लगन से, कितना भी बंधन होते हुए जैसे डग से निकली, तो बाबा ने मुझे सब जो भी यज्ञ के सीनियर दादियां हैं, भाइयों के प्यार पालना भी बहुत मिली है। सबकी दुआओं से फिर सेवा में भी बाबा ने मुझे इतना ही चांस दिया है और यहाँ तक पहुंचाया है। ओम शांति सभी।